तो कैसे हो भाई लोग। प्रभास की मूवी वांगा साहब के साथ, संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट, एक बहुत धांसू अपडेट आई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ऐसी अपडेट्स अब आती रहेंगी बिकॉज प्रभास की अब तो मूवीज की लाइन ही लगी हुई है। मगर बाकी सारी मूवीज के साथ स्पिरिट एक खास मूवी इसलिए भी है क्योंकि देखो संदीप रेड्डी वांगा है ना, वो इस वक्त इंडिया के किसी एक इंडस्ट्री के नहीं, इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। कबीर सिंह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, एनिमल के बाद उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है। तो अब ये भी उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में है जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इन एडिशन टू द एक्टर। अब एक्टर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो, मतलब प्रभास का और संदीप रेड्डी वांगा का ये डेडली कॉम्बिनेशन साथ में आ रहा है। और लोगों को बहुत सारी मतलब स्पेकुलेशंस चल रही है, बातें चल रही है, एंटीसिपेशन चल रही है, कब रिलीज होगी, किस तरीके का म्यूजिक होगा, कौन विलन होगा। वो डॉन ली ने सलार के साथ डाल दिया, वो कंफ्यूजन हो गई। बट भूषण कुमार साहब ने, अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो फरीदून के साथ आज एक इंटरव्यू में उनकी क्लिप्स रिलीज हुई जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट अपना प्लान बताया। देखो, भूषण कुमार इज वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस मूवी स्पिरिट डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। अब उन्होंने ये भी कहा इस इंटरव्यू के अंदर कि प्रभास भी खुद भी इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस मूवी का जो मुहूर्त शॉट है वो दिसंबर में आएगा, मतलब फर्स्ट शॉट हमें दिसंबर में अपडेट मिल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी मूवी। अगला पूरा साल आई थिंक इस मूवी का ऑन एंड ऑफ शूटिंग चलेगी और फाइनली रिलीज डेट जो है स्पिरिट की वो हमें मिड 2026 में देखने को मिलेगी, यानी जून 2026, मई 2026 या जुलाई अगस्त 2026, ये इनका प्लान्ड है। तो अब एक साल अगर शूटिंग कर लेंगे प्रभास स्पिरिट की ऑन एंड ऑफ, बिकॉज उनको सलार की भी शूटिंग करनी है, देन वो राजा साहब की भी शूटिंग चल रही है, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद भूषण साहब ने यह भी कह दिया कि भाई मेरी स्पिरिट के इमीडिएटली 6 महीने का टाइम चाहिए होगा संदीप रेड्डी वांगा को, फिर वो एनिमल पार्क की राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। सो अब मुद्दे की बात यह है कि जो स्पिरिट मूवी है ना, इस पे बहुत ज्यादा नजर रहेगी लोगों की। देखो, प्रभास की जो मूवी है ना सलार कल्कि, ये रही है, अगर मैं कल्कि को हायर एंड पे लूं तो 300 करोड़ वाले सेगमेंट में। अब संदीप रेड्डी वांगा की जो हिंदी मार्केट में पहचान है ना, वो अपने आप में टॉप क्लास डायरेक्टर की है। तो यहां से प्रभास का 500 करोड़, 550 करोड़, 600 करोड़ वाला सेगमेंट जो है वो स्पिरिट से स्टार्ट हो सकता है। अब स्पिरिट पहले आएगी, सलार पहले आएगी, भाई मैं तो हो चुका हूं इस बात में कंफ्यूज। मुझे इतना पता है प्रभास की राजा साहब आ रही है, लेकिन अगर स्पिरिट पहले आती है 2026 में, क्योंकि सलार की भी बात 2026 में हो रही है, वो बाद में आएगी दिसंबर में, हो सकता है आ जाए। बट स्पिरिट प्रभास को हिंदी के अंदर 500 करोड़ धंधा देने की क्षमता संदीप रेड्डी वांगा साहब ये डेडली कॉम्बिनेशन रखता है। अब उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की भी क्लिप्स निकली थी तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा का तो सारा आधे से ज्यादा जो हार्डवर्क है ना वो इन्हीं चीजों में लगता है। मतलब एनिमल का आप म्यूजिक देखो तो आप ये देखो कि इंडिया में बंदे ने ऊपर से लेके नीचे तक कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां से म्यूजिक नहीं उठाया। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से जाके भी उन्होंने म्यूजिक पिक किया और कहां फिट किया, जो एकदम तीर निशाने पे। तो म्यूजिक पे नजर रहेगी, प्रभास की प्रेजेंटेशन में नजर रहेगी, क्योंकि वांगा साहब ने यह भी बोल दिया कि मैं जानता हूं प्रभास की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं प्रभास को उसी अवतार में दिखाऊंगा जिसमें लोग देखना चाहते हैं और जो उसमें मोस्ट सूटेड है। प्रभास की प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, स्टोरी राइटिंग, उनका एग्जीक्यूशन, उनकी डायरेक्शन और फिर एनिमल और कबीर सिंह की लेगेसी, ये सारे टोटलिटी में फैक्टर मिला के मुझे लगता है स्पिरिट एक 2026 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बनेगी और ये अच्छी खासी फाइट दे देगी भयंकर पिक्चरों को। इनफैक्ट जो रणबीर कपूर की रामायण भी बन रही है वो कैटेगरी में जाके ये टॉप 2-3, फिलहाल अगर मैं जब 2024 में बात कर रहा हूं तो मुझे टॉप 2-3 पिक्चर, किंग, रामायण, स्पिरिट, ये सब मुझे वो वाले सेगमेंट में आती हुई दिख रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बताओ। मुझे लगता है 2026 की जो रिलीज है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, जो भूषण कुमार जी ने अनाउंस और कंफर्म किया है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहना चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।